स्वागत है आप सभी का चार्ट्स कॉर्नर पर। आज हम देखने वाले हैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स हिंडल्को एंड आज इसमें क्या क्या हुआ। हमने जो लास्ट एनालिसिस किया था उसके हिसाब से आज चीज़ें वर्क करी कि नहीं करी और हम आगे कल के दिन में हम इसमें कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स से। तो मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग में बताया था कि जब हम ट्रेड करेंगे जाते हैं हम इस लाइन को ध्यान रखेंगे। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम देखेंगे क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के कुछ नीचे आता है प्राइस एक्शन करते हुए, और या फिर अगर हम देखेंगे एक्शंस के हिसाब से मैच करते हुए तो हम यहाँ तक का भी ट्रेड ले सकते हैं। पहले बेसिकली हमें को ट्राई करना है कि इस जोन में हमें ट्रेड ना करना पड़े, और इसके ऊपर जैसे जाता है तो हम बाय कर लेंगे। और इसके बाद इस पॉइंट के नीचे जैसे प्राइस एक्शन बनाता है, अगर गैप डाउन होता है ऊपर जाकर प्राइस एक्शन बनाता है, या ऊपर भी आता है तो प्राइस एक्शन बनाता है, या फिर नीचे से ऊपर जाता है तो कैसे प्राइस एक्शन बनाता है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इसमें आज ट्रेड करने वाले थे। तो वही आज हमें देखने के लिए मिला। गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद इसने ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज में चला गया। अब यहाँ कुछ लोग गलती कर देंगे, मैंने आपको बताया है जब ऊपर की तरफ जा रहा है सी, आज गैप अप होके गैप अप हल्का सा खुल के जब ये ऊपर की तरफ गया तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनाया, फिर ग्रीन बनाया, फिर रेड बनाया। तो यहाँ पे कोई वो साइन नहीं दिया है कि क्या करना चाहता है आज के दिन में। तो आप क्या करते इसमें एक दिन का हाई मार्क कर देते और फिर वेट करते कि दिन के हाई को ब्रेक करे, अच्छी कैंडल के साथ इसे ब्रेक करे, तब फिर आप इसमें ट्रेड ले सकते थे। और जब नीचे की तरफ आ रहा था साइडवेज, फिर नीचे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनाया। मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल जब उसके नीचे जाए तभी आपको ट्रेड लेना। देखिए इस वाले जोन में आपको लगातार फंसे हुए दिखेंगे लोग। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे अटक गया, फिर नीचे आया, फिर ग्रीन बनी, फिर अटक गया, फिर नीचे की तरफ आया। और जब इसने इस पॉइंट को ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से फिर आपको ट्रेड मिली और पूरा फिर आपको यहाँ पे 5% मिल गया। आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाते लगाते आपको टारगेट यहाँ तक मिला 4.87 का अप्रॉक्स, अगर हम मान ले तो 5% में बुक कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना 4.5% तो मिनिमम आपको मिल ही गया है इसमें आज के दिन में। ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस था जिसे हमने मार्क किया था, आज पूरा वहां तक टारगेट गया है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इस वाले पॉइंट पे कॉशियस रहेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला जोन है, ये वाला राइट, इस वाले जोन में थोड़ा कॉशियस रहने को बोला था। तो यहीं पे आज जो हल्का सा होल्ड किया है, ये उसी जोन के पास होल्ड किया था यहाँ पे, जहां से भी रिवर्स मार सकता था, लेकिन यहाँ साइडवेज गया और फिर से ब्रेकआउट दिया। तो हमें एक अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिल गई। हमको पूरा वहां से यहाँ तक के बीच में 5% का आज कैप्चर करने के लिए मिल गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप कल क्या क्या देख सकते हैं, कल क्या क्या कर सकते हैं। अब हम देखें तो आज लास्ट में इसने थोड़ी सी बाइंग शो करी है यहाँ पे हमें। तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, कल अगर यहाँ कहीं होता है तो हम इस जोन में ट्रेड लेने से बचेंगे, ट्राई करेंगे इस जोन में हम ट्रेड ना लें। वो इसलिए क्योंकि साइडवेज जोन रहेगा, जब ये इसको ब्रेक करते हुए नीचे आएगा तभी हम शॉर्ट करेंगे। और अगर ये कहीं गैप अप ओपनिंग देता है तो वापस वहीं पे कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके हिसाब से फिर हम शॉर्ट करेंगे या फिर बाय की तरफ जाएंगे। अब अगर जब हम इसको वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमें इसमें हमें इसमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल चुकी है। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो हो सकता है क्योंकि लास्ट टाइम इसने यहाँ पे काफी सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, और यहाँ से भी वापस आज लास्ट में हल्की सी बाइंग देखने को मिली। तो हो सकता है कुछ दिन के लिए स्टॉक यहाँ साइडवेज मूव करे, वहीं पे थोड़ा ऊपर हो थोड़ा नीचे हो, और चांसेस भी हैं कि अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है तो और नीचे आ सकता है। तो आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे मेजरली। बाकी 5 मिनट टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया कि कैसे ट्रेड लेनी है। अब हम चलते हैं हिंडल्को इंडस्ट्रीज में, उसमें आज क्या हुआ। आइए हिंडल्को इंडस्ट्रीज में। आज हिंडल्को इंडस्ट्रीज ने भी कमाल किया है, बहुत सारे ट्रेड्स दिए हिंडल्को इंडस्ट्रीज ने। बेसिकली मैंने आपको कल बताया था कि जब ओपनिंग होगी तो हमें चेक करना है कि कहाँ पे ओपनिंग हो रही है, उसके हिसाब से कहाँ मूवमेंट दे रहा है। पहली कैंडल बहुत नीचे गई लेकिन वापस बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई है हमें यहाँ पे। आपको यहाँ दिखाई देगा पहली कैंडल नीचे तक गई, फिर ऊपर आई है यहाँ पे एक हेड बस इसने छोड़ा है, बॉडी का हेड बस इसने छोड़ा है। तो यहाँ इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग है, पर हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए था इस वाले पॉइंट के ऊपर। जैसे ही कैंडल जाए, ये वाला पॉइंट हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना रहा था, इस वाले कैंडल के ऊपर गई तो आप बाय कर लेते यहाँ से यहाँ तक के लिए। जब यहाँ से यहाँ तक गए, नेक्स्ट कैंडल जब रेड बनती तो आपको यहाँ पे एग्जिट ले लेनी चाहिए थी। यहाँ पे आपको अराउंड 0.5-0.6% मिल जाता, यहाँ पे आपको 0.9%, अराउंड आपको 0.6% मिल जाता। और इसके बाद आपको वेट करना था कि अभी किस तरफ मूव देगा, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल का मतलब है कि कुछ या तो साइडवेज जाएगा या प्राइस एक्शन बनाने वाला है। वहां से नीचे गया, यहाँ ग्रीन कैंडल में फिर से आपको प्राइस डायरेक्शन देखने के लिए मिल गया इस वाली कैंडल में। तो आप यहाँ पे फिर से बाय कर सकते थे इसकी नेक्स्ट कैंडल से, इस वाली ग्रीन कैंडल से आप फिर से बाय कर सकते थे। तो आपको फिर से यहाँ से
0.81%, फिर वही सेम टू सेम रिजेक्शन मिला 0.69%, 0.6%, 5.6% आपको मिल जाता। अब आपको यहाँ पे दिख गया था कि इन 2 पॉइंट्स पे रिजेक्शन दिख रहा है, तो वापस ये शेयर वहां से गिरना शुरू हुआ, नीचे तक आया। तो अब आपने यहाँ ये बेस मार्क कर लिया, ये वाली लाइन, ये ऊपर सपोर्ट मार्क कर लिया, राइट। अब आपको दिख गया कि इन 2 पॉइंट्स में अगर आ रहा है तो जब ये वहां से नीचे आया तो आपको देखना है कि यहाँ नीचे क्या प्राइस एक्शन दिखाता है कि नहीं दिखाता है। तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे इस वाली बेस पे थोड़ा शेयर साइडवेज के लिए गया और ऊपर की तरफ इसको ब्रेक किया इस शेयर ने, तो ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो फिर आपको यहाँ पे फिर बाइंग की तरफ कर लेना था और फिर आपको 0.7% मिल जाता। 0.7 किस लिए मिल जाता, क्योंकि जैसे इस ग्रीन में रिजेक्शन शो करता, नेक्स्ट कैंडल ऊपर से नीचे आना शुरू होती है, आप इसमें एग्जिट कर लेते, क्योंकि आपको पता था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने बना लिया है। और फिर वहां से जैसी इतनी बड़ी रेड बनी, सीधी सी बात है कि अब पहला सपोर्ट यहाँ तक आएगा तो आप शॉर्ट करके रख सकते हैं इस शेयर को। तो यहाँ से आप इसको शॉर्ट कर सकते थे। शॉर्ट अगर यहाँ कहीं भी कर दिए होते तो फिर आपको फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे कहीं रिजेक्शन शो नहीं हुआ है, ब्रेक किया और 0.19% मिल जाता, तो आपको अप्रोक्स आज 2.53% इसमें भी आज देखने के लिए मिल जाता। आज इसमें काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन हुए हैं, साइडवेज रहा है स्टॉक। जब साइडवेज होता है तो आपको स्कैल्पिंग करनी होती है, स्कैल्पिंग करने में बहुत मदद मिलती है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि बाय किया तुरंत सेल कर दिया, तुरंत बाय किया तुरंत सेल कर दिया। इसमें आपको अगर लॉस होगा तो इसमें मेजर लॉस इसलिए होता है क्योंकि आपको थोड़ा बहुत लॉस होगा, ब्रोकरेज चार्जेस बहुत सारे लग जाते हैं। लेकिन जब आप प्रॉफिट में क्लोजिंग करते हैं अपनी पोजीशंस को तो उतना ज्यादा, तो आपको इसमें देखने का मिलता कि जब आप यहाँ पे शॉर्ट करते तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा 2% मिलने के लिए मिल जाता। अब ये था इसमें आज का। अब हम देखते हैं इसमें कल क्या कर सकते थे, सॉरी कल क्या कर सकते हैं और कल क्या कर सकते हैं। कल हम देखेंगे इसने यहाँ कहीं क्लोजिंग दी है, यहाँ पे अगर कहीं साथ ही साथ ओपनिंग देता है तो हम प्राइस एक्शन को चेक करेंगे किस तरह बनाता है, उसके बाद यहाँ तक की पोजीशन ले लेंगे और यहाँ पे हमारा एक पहला रेजिस्टेंस बनाएगा, प्राइस एक्शन को चेक करेंगे और फिर यहाँ तक की पोजीशन लेंगे। और अगर साइडवेज भी जाते हैं तो हम RSI को और पिवट्स को ध्यान रखते हुए ट्रेड करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।